फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लर्निंग क्लासेस। तो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का जो टॉपिक डिस्कस चल रहा था तुम्हारा, ठीक है। कौन सा टॉपिक? 3D ज्योमेट्री। तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, एक शॉर्ट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था, लेकिन उस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, वेक्टर फॉर्म में हमको इक्वेशन गिवन थी, तब उसकी शॉर्ट एंड डिस्टेंस निकालना हमने सीखा था। लेकिन इस क्वेश्चन में जो हम सीखेंगे शॉर्ट एंड डिस्टेंस का ये भी क्वेश्चन है, बस ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। मतलब कह सकते हैं कि शॉर्ट एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चन दो टाइप के बनते हैं। पहला जो कि कल हमने सीखा था, वेक्टर फॉर्म से जब दो लाइन की इक्वेशन गिवन होंगी और वेक्टर फॉर्म से हम एचडी फॉर्म निकाल लेंगे, तो वो तुम्हारा कल वाला क्वेश्चन था। लेकिन आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो शॉर्ट एंड डिस्टेंस निकालना सीखेंगे कार्टेशियन फॉर्म्स के अकॉर्डिंग। मतलब जब कार्टेशियन फॉर्म में हमको इक्वेशन दो गिवन होंगी तो उससे हम शॉर्ट एंड डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो आज हम ये सीखेंगे, ठीक है। तो सेकंड टाइप का भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी पेपर में तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड ने 2018 और 2020 में पूछा है। लेकिन ये नहीं कि ये सीबीएसई बोर्ड में ही पूछा गया क्वेश्चन है, ये यूपी बोर्ड में भी बहुत बार पूछा गया है। लेकिन हूबहू ये क्वेश्चन ना हो करके थोड़ा डिफरेंट किया गया है, डिजिट्स वगैरह चेंज कर दिए गए हैं। लेकिन हर साल इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में तुमको सीबीएसई हो या फिर यूपी बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड के कोई भी बोर्ड के एग्जाम अगर हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेंगे। या तो इस टाइप का शॉर्ट एंड डिस्टेंस निकालने से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो वेक्टर फॉर्म गिवन होगा उससे शॉर्ट एंड डिस्टेंस पूछ सकता है। तो दो टाइप के जो क्वेश्चन बने थे, हमने एक वीडियो तो उसकी सेपरेट करके बनाई है, मतलब वो क्वेश्चन आने के चांसेस 100% है, या तो ये वाला क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज भी हम सीखेंगे क्या, फाइंड द शॉर्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। दो लाइंस गिवन है, लेकिन ये लाइंस किस में इस बार दी है, कार्टेशियन इक्वेशन में। किसमें? कार्टेशियन इक्वेशन में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कार्टेशियन इक्वेशन कहते किसको हैं, ठीक है। और उसके बाद बताएंगे कि कार्टेशियन फॉर्म में जब तुमको क्वेश्चन गिवन होता है तो एचडी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी बेसिक हम सीखेंगे, ठीक है। और अच्छे से सीखेंगे, ईजिली सीखेंगे क्वेश्चन कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं ईजिली वे से, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले हमको पता है कि कार्टेशियन जो फॉर्म होती है तुम्हारी, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन जो होती है वो ये होती है बेटा, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ये क्या होती है, कार्टेशियन इक्वेशन की लाइन, ठीक है। मतलब लाइन की इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म में ये होती है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। अब देखो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हारा पूछा गया है, इसमें एचडी निकालना है हमको। तो अगर हमको कार्टेशियन फॉर्म में दो इक्वेशन गिवन होंगी तो उससे हम ईजिली कैसे फाइंड कर सकते हैं शॉर्ट एंड डिस्टेंस। तो चलो सबसे पहले हम शॉर्ट एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा। क्योंकि वेक्टर फॉर्म में तुम्हारा क्वेश्चन का फॉर्मूला अलग होता है, लेकिन ये कार्टेशियन फॉर्म का है तो इसमें फॉर्मूला क्या होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले एचडी का जो फॉर्मूला बनेगा इन कार्टेशियन फॉर्म, एचडी का फॉर्मूला बेटा ये ध्यान रखना सब लोग, एचडी का जो फॉर्मूला बनेगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। यहाँ पे a b c, लेकिन यहाँ दो लाइन है इसलिए हम a1 b1 c1 और दूसरा क्या ले लेंगे a2 b2 c2। और उसके बाद बेटा यहाँ पे तुमको बहुत ही ईजिली ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीज़ें तुमको रटनी नहीं है। जो फॉर्मूला हम कार्टेशियन फॉर्म में बताने वाले हैं एचडी का, बहुत लोगों को क्वेश्चन का फॉर्मूला ही यही याद पाता है क्योंकि वो समझने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन अगर तुम क्वेश्चंस लगाने हैं तो फॉर्मूले भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि फॉर्मूले अगर नहीं समझ में आएंगे तो क्वेश्चंस भी नहीं सॉल्व होंगे। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे ईजी वे है कि सबसे पहले उसके बेसिक्स को जानना। जो बेसिक्स अगर जिसको अच्छे से समझ में आ गया, समझ लो उसको सारे क्वेश्चंस के जो भी डाउट होने वाले हैं वो कभी नहीं आएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें एचडी निकालेंगे बेटा। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट लेंगे हम, और स्क्वायर रूट में हमने क्या बताया कि बेटा अगर नीचे वाली वैल्यू तुमको ध्यान रखनी है तो सबसे पहले इसको सपोज कर लेंगे ये आई जे और के हैं। और जब आई जे के लेट कर लेंगे हम तो उसके थ्रू तुम बहुत ही ईजिली इसके नीचे की वैल्यू मतलब जो है ध्यान रख सकते हो। वैसे फॉर्मूला तो बहुत लेंथी है, लेकिन सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, फिर नीचे a1 b1 c1, नीचे a2 b2 c2, ये डिटर्मिनेंट में होंगे बेटा। अब इसके होल अपॉन लगा है, मतलब ये अपॉन यहाँ पे
एच डी ऐसे लिख दें तो और इजीली समझ जाओ कि एच डी का फॉर्मूला कार्टेशियन फॉर्म में ये बनेगा। अब हमको याद नहीं करना है बेटा, सबसे पहले जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, मान लो सपोज कर लिया ये पूरा आई है, तो पूरा अगर आई है बेटा तो इसका मतलब ये और ये कैंसिल होगा, तो मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, B1 C2 माइनस C1 B2 होल स्क्वायर लगाएंगे, फिर प्लस इस बार जे वाला जो तुम्हारा होगा, जे के सामने की कॉलम और जे के सामने की रो कैंसिल। इसका मतलब जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं हम लोग A1 C2 माइनस C1 A2 ये करना चाहिए था, लेकिन इसमें ये ना करके बीच वाले में हमने बताया था ये हमेशा माइनस होता है, तो माइनस होता है तो इसके अंदर ही अगर हम क्या करें, पहले इसको ना सॉल्व करके C1 A2 पहले लिख लें, तो इसका मतलब वो क्या चीज़ हो जाएगी, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाली चीज़ ध्यान से रखनी है। बहुत लोग बेटा ध्यान रखेंगे कि A1 C2 माइनस C1 A2 कर दें, लेकिन बीच वाले में हमने क्या बताया था, नेगेटिव साइन होता है, जिसकी वजह से सबसे पहले हम C1 A2 करेंगे और फिर माइनस A1 C2 होल स्क्वायर प्लस अब के वाले के लिए बेटा क्या करेंगे, ये कैंसिल, इतना इसमें वैसे ही करेंगे जैसे करते हैं, A1 B2 माइनस B1 A2 होल स्क्वायर। तो ये बेटा फॉर्मूला बनेगा। ये इतना समझाने में टाइम क्यों लगा, क्योंकि हम डायरेक्ट लिख देते तो हो सकता है तुम लोग भी ये चीज़ क्या करते, रट लेते, लेकिन रटनी नहीं है, मैथ समझनी है। अगर समझ में आ गई तो चुटकियों में लगेगा क्वेश्चंस, वरना क्या करोगे, यही चीज़ रटोगे, कितने क्वेश्चन रट पाओगे। तो क्वेश्चन एक ही सीखो लेकिन डीपली सीखो। अगर क्वेश्चन एक ही डीपली सीख लिया, समझ लो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो सब लग जाएंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ज़रूरी नहीं है, क्वेश्चन के टाइप को सीखना ज़रूरी है। कि अगर कोई भी चैप्टर तुम रिवीजन कर रहे हो तो उसमें से कोशिश करो कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जितने टाइप के क्वेश्चन उसमें बनने वाले हैं वो रिवीजन करो। अब पूरी मैथ पेपर टाइम रिवीजन कर नहीं सकते, क्योंकि पूरी मैथ्स रिवीजन करने से अच्छा है कि हर टाइप के क्वेश्चन देख लिए जाएँ, क्योंकि मैथ्स तुमको सीखनी है, रटनी नहीं है कि वही क्वेश्चन पेपर में आ जाए। और रट रहा है जो, समझ लो क्या कर रहा है, खुद को स्टूपिड कर रहा है। ठीक है, तो खुद को स्टूपिड ना करके खुद के माइंड को थोड़ा डेवलप करने की कोशिश करो। डेवलप तभी होगा जब कोई चीज़ें सीखने की कोशिश करोगे तुम। तो यहाँ पे एच डी का फॉर्मूला एक बार बेटा फिर से रिवाइज करा देते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, कि x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये दो पॉइंट्स हैं, ये डायरेक्शन रेशियो है A1 B1 C1 A2 B2 C2 दोनों लाइंस के। फिर नीचे अंडर रूट में हमको क्या करना है, सॉल्व करते हुए उसका स्क्वायर करते जाना है। लेकिन ये वाले के लिए हमने एक पॉइंट क्या बताया कि इसमें A1 C2 ना करके पहले C1 A2 करेंगे, फिर माइनस A1 C2 करेंगे, फिर होल स्क्वायर। और सबके लिए तो वही रूल है, बीच वाला निगेटिव होता है, इसलिए ये रूल यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो मतलब ये चीज़ रटनी नहीं है तुमको। ठीक, अब हम क्वेश्चंस पे आएंगे बेटा। हमने बेसिक जितना बताना था इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो बता दिया है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि जो भी दो इक्वेशन ये गिवन है, मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, तो इनकी कंपेयरिंग जो तुम्हारी मेन कार्टेशियन की इक्वेशन होती है, जो भी हमने बताया x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, तो इसी से कंपेयरिंग कराएंगे बेटा। तो कंपेयरिंग कराने का मतलब ये हुआ कि अगर दो लाइन से, इसका मतलब तो यहाँ पे A1 B1 C1 लेट कर लेंगे डायरेक्शन रेशियो। तो कंपेयरिंग कराएंगे तो मतलब x1 y1 z1 तो हमको यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन की जब कंपेयरिंग कराएंगे तो मिल जाएगा। तो लिख देंगे कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस, कंपेयरिंग दीज इक्वेशन बाई कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे x1 और उसके बाद क्या लिख देंगे y1, उसके बाद z1। तो x1 y1 z1 देखो कहाँ से मिलेंगे, ये होते हैं ऊपर वाले x1 y1 z1, और माइनस तो लगा ही होता है, तो मतलब 1 2 3 ये हो जाएंगे x1 y1 z1। अब दूसरे की जब कंपेयरिंग करेंगे तो पॉइंट लेट कर लेंगे x2 y2 z2 होंगे, क्योंकि दूसरी लाइन है। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो आएगा x2 y2 z2, ये बेटा कितना आ जाएगा, कोफिशिएंट से कंपेयरिंग करिए आ जाए तो सपोज ये x2 है, ये y2 है, ये z2 है। जैसे ये x1 y1 z1 था, ये x2 y2 z2 है, तो 3 4 5। अब रही बात डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, जैसे इसमें नीचे वाले डायरेक्शन रेशियो, तो पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 ये रहे, A2 B2 C2 ये रहे। तो इसको भी बेटा कंपेयरिंग कर लिख लेते हैं। A1 B1 C1 कितना है बेटा 2 3 4, और A2 B2 C2 यहाँ पे लिखे ले रहे हैं बेटा A2 B2 C2।
तो A2 B2 C2 रहे 3 4 5, 3 4 5। तो हमको x1 y1 z1 पता चल गया, x2 y2 z2 पता चल गया, A1 B1 C1 A2 B2 C2 कंपेयरिंग कर लिया मेन इक्वेशन जो कार्टेशियन फॉर्म की होती है उससे। अब हमको करना क्या है बेटा, यही जो पॉइंट्स हमने जो कंपेयरिंग की हैं, जितने भी x1 y1 z1 ये सब आए हैं, ये सब हम कहाँ पुट कर देंगे, मेन HD के फॉर्मूले में। तो मेन HD का फॉर्मूला रहा बेटा ये, तो SD के फॉर्मूले में हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, इसी के नीचे सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं बेटा, सबसे पहले ऊपर रख देंगे हम x2 - x1 हम डायरेक्ट रखेंगे, लेकिन आप लोगों को क्या करना है 3 - 1 यहाँ पर रख देना। हम लोग क्या करेंगे 3 - 1 डायरेक्ट 2 लिखेंगे, 4 - 2 डायरेक्ट 2 लिखेंगे, 5 - 3 2, ठीक है। तो 2 2 2 मिल जाएगा यहाँ पे। अब A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये हमको क्या लिखना है 2 3 4 3 4 5, 2 3 4 3 4 5। अब नीचे देखो क्या करेंगे बेटा, सॉल्व अंडर रूट में। अब हमको देखो इसी से सॉल्व कर लेंगे, चाहो तो तुम वैल्यू पुट करके भी यहाँ सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एक सॉल्व करने का भी एक क्या होता है स्मार्ट मेथड होता है कि जो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्योंकि हमको पता है ये नीचे वाली वैल्यू आई इस डिटर्मिनेंट के थ्रू ही है, जब हमने फॉर्मूला बनाया था बताया था। तो इसमें ही हमको करना क्या है, B1 C2 का मतलब क्या हुआ, ये कैंसिल होगा, 3 5 जा 15, 15 - 16 होल स्क्वायर प्लस, लेकिन यहाँ C1 A2 करेंगे, ये C1 है ये A2, मतलब ये समझ लो तुम I J के लेट करके सॉल्व करना सबसे ईजी है तुम्हारा ये। तो हमको देखो यहाँ पे भी वही चीज़, इसको इंटू पहले ना करके 4 3 जा 12 करेंगे पहले, और फिर उसके बाद क्या करेंगे 4 3 जा 12, 2 5 जा 10 माइनस का 10 का स्क्वायर, और फिर प्लस A1 B1 A1 B2। तो A1 B2 इसका मतलब हमने ये वाली सॉल्व कर रहे हैं ना रो, तो 2 4 जा 8 माइनस 3 3 जा 9। आई होप तुम लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे देखो बेटा क्या करना है, स्मार्ट मेथड अपनाना है। हमको पता है जैसे कि हमने इसको भी सॉल्व करके यहाँ पे सॉल्व किया, लेकिन थोड़ा लॉजिक अगर तुम लोग लगाओ तो हमको पता है वही चीज़, बस अब इस बार क्या करना है हमको 2 बाहर लिखना है पहले, वही चीज़ तो आएंगी 15 - 16। चाहो तो तुम लोग सॉल्व कर लेना, क्योंकि 2 लेंगे तो 3 5 जा 15 - 16। अब यहाँ पे जे वाला ऑलरेडी माइनस लेते हैं हमेशा जब भी सॉल्व करते हैं, तो माइनस का 2। अब यहाँ पे देखो बेटा क्या हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 माइनस 4 3 जा 12, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला 2, तो चूँकि जब ये लेंगे तो ये और ये कैंसिल, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आई होप तुम लोगों को सबको आता होगा। तो 4 2 जा 8 माइनस 9, 8 माइनस 9। अब नीचे वाले को हम सॉल्व कर लेते हैं बेटा, तो सॉल्व करेंगे -1 का स्क्वायर आएगा कितना 1, -1 का स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ बचेगा 2 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 8 माइनस 1 -1 का स्क्वायर प्लस 1। अब थोड़ा सॉल्व कर लो, बस सीधे सीधे तुम्हारा आंसर आ गया, समझो बेटा आ गया आंसर। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा क्या बेटा, ये ऊपर लिखे ले रहे बेटा 2 × -1 -2 × -2 और प्लस 2 × -1 होल अपॉन में नीचे बचेगा अंडर रूट का 6, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखना बेटा ध्यान रखना, ठीक है। हमने एरो बनाया यहाँ से आया है दूसरा पार्ट, यहाँ से कर रहे हैं क्योंकि जगह भी नीचे बची नहीं थी। आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब ये -2 हो जाएगा और ये माइनस +4 और माइनस का 2, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा अंडर रूट 6, ठीक। -2 + 4 मतलब माइनस का 4 प्लस का 4 अपॉन अंडर रूट 6, और -4 + 4 0, और 0/√6 क्या आ जाएगा 0। तो मतलब तुम्हारी SD क्या आ जाएगी बेटा, इसमें 0 आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप तुम लोग को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही ईजिली समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक बार देख लो, हम क्विक रिवीजन करते हैं कैसे 0 तुम्हारा SD आई इसकी। तो सबसे पहले जो भी तुम्हारी शॉर्ट एंड डिस्टेंस में कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन गिवन होंगी उनकी कंपेयरिंग कराएंगे मेन कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन की इक्वेशन से। तो हमको पता है जो यहाँ पे होंगे वो x1 y1 z1 शो करेंगे और जो नीचे होंगे वो a1 b1 c1। तो इसमें भी x2 y2 z2 और
A2 B2 C2। तो यहाँ पे जैसा कि हमने कंपेयरिंग करके ये वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर ली कंपेयरिंग करा के, फिर तुरंत जो मेन फॉर्मूला हमने SD का बताया बेटा, उसी में हमने वैल्यू ये क्या की, पुट कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट किया है बेटा, तुम लोग क्या करना, थोड़ा अपना यहाँ पे वैल्यू पुट करके निकालना। जैसे x2 - x1 हमने डायरेक्ट लिख दिया, 3 - 1 2, 4 - 2 2। तो इस टाइप से हमने सारी वैल्यू पुट कर दी। A1 B1 C1 ये रही, A2 B2 C2 ये रही। अब उसके बाद हमने बताया ये फॉर्मूला होता है, इसी से निकलता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको ही सॉल्व कर लिया देख करके, और उसके बाद पूरा सॉल्व किया तो तुम्हारा ऊपर 0 आया अपॉन √6। और 0 कभी भी न्यूमरेटर में होगा और नीचे कुछ भी हो तो 0 अपॉन समथिंग हमेशा क्या होता है, 0। तो आई होप तुम लोगों को कार्टेशियन फॉर्म में भी लाइन का जो तुम्हारा SD निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है, ये बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। और जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है इस बेस पर कि 2 लाइंस जब तुम्हारी होंगी कार्टेशियन फॉर्म में तो उनका SD कैसे फाइंड करते हैं, बहुत ही इजी वे से हमने समझाने का प्रयास किया है। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन तुमको समझ में आया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू टुमारो।